आज देश ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया है और इस मौके पर कई तस्वीरें सामने आई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले से तिरंगा उन्होंने फहराया है। राजघाट से लेकर लाल किले तक पीएम मोदी के कार्यक्रम को हम आपको 6 तस्वीरों में बयां करने जा रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट गए, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद पीएम मोदी का जो काफिला था वो लाल किले की तरफ गया। लाल किला पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने परेड की सलामी ली और इसके बाद तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम ने देश के सामने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट का भाषण रखा और कई मुद्दों को छुआ। पीएम ने आज़ादी के लिए बलिदानों से लेकर देश में चल रहे हालातों पर बातचीत की। बांग्लादेश हिंसा पर भी पीएम ने कहा कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीएम ने कहा कि राक्षसी कृत्य करने वालों को फांसी की सजा हो। इस तरह के तमाम मुद्दों पर पीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में किन बिंदुओं पर बातचीत की है, सुने आप। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते वहां के अल्पसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है।